Hello everyone. In this video we are going to prove root 2 is irrational. देखिए हमें पता है, हम सबको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है, लेकिन हमें इसको दिखाना है। तो जब भी कुछ सही दिया होता है और उसको दिखाना होता है तो हम उसको रॉन्ग एज्यूम कर लेते हैं। तो गिवन क्या है कि रूट 2 इज़ इर्रेशनल, तो इसका रॉन्ग क्या होगा, रूट 2 इज़ रेशनल, ठीक है। इसको कहते हैं मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। क्या कहते हैं? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो हमें ये मेथड यूज़ करना है इसके लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट रूट 2 इज़ इर्रेशनल गिवन है, तो हम क्या लेट करेंगे, रेशनल, इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर की डिफिनीशन क्या है कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे कि रूट 2 को a बाई b के फॉर्म में अब लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। अब प्रॉब्लम है को प्राइम क्या होता है। अब ये को प्राइम क्या है, ऐसे नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ऐसे दो नंबर्स को हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो हमने सपोज कर लिया है कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखिए हमने दोनों तरफ को जब स्क्वायर किया तो हमें मिलेगा रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। वी कैन राइट इट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 divides a square. Since 2 divides a square, 2 divides a, 2 divides a, ठीक है। Now let a is equal to 2c। हम क्या करते हैं, a को 2c लेट कर लेते हैं और इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, एंड पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर। तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो आपने क्या देखा, नाउ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, नाउ 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, सो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। अब आपने यहाँ मिला है कि 2 डिवाइड्स a, यहाँ मिल गया 2 डिवाइड्स b, और हमने क्या एज्यूम किया था कि a और b क्या हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं। मतलब इससे हमें ये मिल गया कि सिंस 2 divides a and b both, therefore 2 is a common factor of a and b। 2 क्या है, a और b का कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमने तो लेट किया था कि a और b क्या है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। लिखेंगे क्या, बट इट कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a and b are को प्राइम इंटीजर्स and it arises by our wrong assumption
क्या हमने एज्यूम किया था? रॉन्ग एजम्पशन दैट √2 इज रेशनल, सो √2 इज इर्रेशनल। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम √2 को इर्रेशनल प्रूफ करेंगे। तो हमने क्या किया कि 2 को प्रूफ कर दिया कि ए और बी का कॉमन फैक्टर है। मींस ए और बी जो हमने सपोज किया था कि को प्राइम इंटीजर्स हैं, हमारा सपोजिशन क्या हो गया, एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि हमने क्या एज्यूम किया था कि √2 इज़ रेशनल नंबर। अब √2 इज़ नॉट ए रेशनल नंबर मीन्स इट इज़ अ इर्रेशनल। ओके, थैंक यू। तो अभी स्टूडेंट्स आपने पढ़ा कि √2 को हम कैसे इर्रेशनल प्रूफ करेंगे। लेकिन √2 के अलावा अगर आपको √3 प्रूफ करने के लिए दे दे, √5 प्रूफ करने के लिए दे दे, √7 प्रूफ करने के लिए दे दे, √11 प्रूफ करने के लिए दे दे, तो आप क्या करेंगे? तो आप सेम वैसे ही √3 को a/b सपोज कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे हमने a = 2c मेज़र किया था, इसके केस में क्या मेज़र करेंगे? a = 3c लेट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली जब √5 करेंगे तो क्या करेंगे? √5 = a/b सपोज करेंगे, और जहाँ पे a = 2c लिया था 5c ले लेंगे, और सिमिलरली आप प्रूव कर लेंगे कोई भी नंबर। तो आइए ऐसे दिया हो कि प्रूव दैट 5 - √3 इज इर्रेशनल। देखिए, जब कभी भी रेशनल और इर्रेशनल का ऑपरेशन होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो इर्रेशनल ही मिलता है, ठीक है। क्लियर? तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे। इसको भी प्रूफ करने के लिए हम वही लेट कर लेंगे कि लेट 5 - √3 इज रेशनल नंबर, ठीक है। सो वी कैन राइट, we can write 5 - √3 is equal to a/b, where a and b are co-prime integers। एक बार फिर से, को-प्राइम इंटीजर्स क्या होते हैं? वो दो नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो देखिए, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमें क्या मिलेगा? 5 - a/b इज इक्वल टू √3। a/b को इधर ले आए और √3 को उधर ले गए, तो ये हो जाएगा 5b - a/b इज इक्वल टू √3। नाउ since a and b are integers, a और b क्या है? इंटीजर्स हैं, और 5b - a की भी वैल्यू इंटीजर ही आएगी, और जब भी इंटीजर अपॉन इंटीजर होता है मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर। देयरफॉर 5b - a/b इज रेशनल, implies that √3 is a rational number, but it contradicts the fact that √3 is irrational। लेकिन हम सभी को पता है कि √3 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ तो रेशनल शो हो रहा है, मतलब कुछ तो गलत है। क्या गलत है? एंड इट अराइज बाय आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट 5 - √3 इज रेशनल। ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि हमने 5 - √3 को रेशनल एज्यूम कर लिया था। हेंस 5 - √3 इज इर्रेशनल,
नंबर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जब भी ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस गिवन होंगे, मींस एक रेशनल और एक इरेशनल का ऑपरेशन गिवन होगा और साथ में गिवन होगा कि प्रूव दैट दिस इज़ अ इरेशनल, तो हम उसको इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू।